एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला कलेक्टर कार्यालय में एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, वन विभाग के डीएफओ, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम सहित अन्य पुलिस प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान विभिन्न तरह के मुद्दे शामिल किए गए थे, जो समन्वय के हिसाब से कार्य किए जाते हैं और उससे समन्वय में उनका समाधान भी होता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण बैठक देर तक आयोजित की जाती रही, जिसमें समस्त विभागों के जिले भर से आए अधिकारी विशेष रूप से शामिल हुए। उनके द्वारा सुझाव रखे गए, अपनी समस्याएं बताई गईं और समाधान की खोज भी की गई। साथ ही आगामी दिनों में इस तरह की समन्वय बैठक का आयोजन किए जाने की बात भी कही गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। ये आज की बैठक जो थी वो मुख्य रूप से समन्वय के हिसाब से रखी गई थी। जो जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग है उनमें कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बना रहे, जो भी मुद्दे होंगे वो आपस में सुलझाए और जो लंबित मुद्दे होते हैं उनका जल्दी से जल्दी निराकरण हो पाए, इस कारण से बैठक आयोजित की गई थी। वन विभाग का कौन सा मुद्दा है? वन विभाग का जैसे हमारे लैंड रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवानी, ये मुद्दा था। बाकी नौरादेव अभ्यारण्य से संबंधित वन व्यवस्थापन का मुद्दा था। बाकी थोड़ा बहुत अवैध उत्खनन, जिसमें हमें पुलिस प्रशासन की और जिला प्रशासन की मदद पड़ती है, इस टाइप के मुद्दे थे। में जो विस्थापन से रिलेटेड इश्यूज थे, जिसमें विस्थापन में जिन लोगों को मुआवजा वगैरह मिल गया है, उन लोगों को फिर अब उन स्थलों से बाहर निकलने के लिए जो निर्देश देने हैं और जो कार्रवाइयाँ करनी है, उसके बारे में बात हुई। जहां पर हमें पात्रता और अपात्रता को लेकर के निर्णय क्लियर करना है, वो हुआ। तो हमारा निर्णय यही था कि इस महीने के अंत तक हम जो है कुछ गांव जो जहां पर पात्रता अपात्रता के निर्णय अभी शेष बचे हुए हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म करें, ताकि एक अंतिम निर्णय होने के बाद जो है लोगों को भी क्लैरिटी हो कि उनको उनके साथ किस तरह का उसमें आगे की कार्रवाई होनी। इसी प्रकार से जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं और जो हमारे अभयारण्य हैं, उससे 10 किलोमीटर तक के दायरे में शस्त्र लाइसेंस नए इशू नहीं होने हैं और उसमें शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण भी नहीं होना है। इस संबंध में भी हमने सभी को निर्देश दिए हैं, ताकि और लोगों के लिए भी ये जागरूकता के लिए हम इसको प्रचारित करेंगे। पहले पूरी पेरिफेरी का निर्धारण करने के बाद, ताकि उन एरियाज़ में नए शस्त्र लाइसेंस भी न दिए जाएं और न उनका नवीनीकरण किया जाए। उसमें व्यवस्था ये है कि यदि नया शस्त्र लाइसेंस देना है तो उसके लिए राज्य शासन की अनुमति उसमें सक्षम प्राधिकारी की लगती है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे, खनिज विभाग से संबंधित भी कई सारे विषय आए। तो जहाँ जहाँ अनापत्तियाँ अलग अलग विभागों से लेनी है, फॉरेस्ट से लेनी है, रेवेन्यू से लेनी है, वो केसेस पेंडिंग है, उनका निराकरण समय सीमा में हो जाए। एक हमने निर्णय और लिया है कि कलेक्ट्रेट में एक समन्वय शाखा बन रही नहीं। तो कलेक्ट्रेट में जैसे अलग अलग तरह की शाखाएं होती हैं, उसमें एक नई शाखा समन्वय शाखा बना रहे हैं, और वो शाखा जो है उसमें हम एक क्लरिकल स्टाफ की अपॉइंटमेंट करेंगे, एक प्रभारी अधिकारी रहेंगे। और अब ये निर्णय लिया गया है कि जो भी समन्वय से संबंधित कोई भी इशू आते हैं अंतर विभागीय समन्वय के, तो वो सारे इस शाखा के पास आएंगे, और यही शाखा जो है हर महीने इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट करने का काम भी करेगी। तो इस प्रकार से कई सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं आज की बैठक में हुई।